यह तो रही पुत्रियों की कथा। अब मनु महाराज के दो पुत्र भी हैं। कौन कौन? बोले प्रियव्रत और उत्तानपाद। सो पहले राजा उत्तानपाद का चरित्र सुन लो। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, 2 रानियां हैं। और उत्तानपाद है कौन? और कोई नहीं भैया, यह जीव ही वास्तव में उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ ही है उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर की तरफ उल्टा करके जो लटका है उसका नाम है उत्तानपाद। आप कहो हमारे पैर नीचे हैं, अभी तो हैं, लेकिन गर्भ में जब जीव रहता है तो प्रत्येक जीव उस समय उत्तानपाद की ही दशा में रहता है। पैर ऊपर सिर नीचे, तो सब उत्तानपाद हैं। और सबकी 2 रानियां भी हैं। कौन कौन? सुरुचि और सुनीति, अर्थात बोले रुचि और नीति। रुचि का अर्थ क्या है? बोले रुचि का अर्थ है मनमानी। और नीति का क्या अर्थ है? बोले नीति का अर्थ है बुद्धिमानी। तो कुछ लोग तो संसार में नीति के अनुसार चलते हैं और कुछ लोग रुचि के अनुसार चलते हैं सब उत्तानपाद। लेकिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, यूं ही यक्षों के हाथों मारे गए। और सुनीति का बेटा ध्रुव, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ और आज भी आकाश में ध्रुव लोक में दैदीप्यमान हो रहे। यह सुनीति का प्रभाव है। सुनीति के मार्ग पर संघर्ष तो करना पड़ता है। पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचारी हो और एक ईमानदार अफसर पहुंच जाए तो बड़ा स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। पर महाराज अंत में जीत सत्य की ही, सत्यमेव जयते। इसलिए सुनीति के पुत्र को लोक और परलोक दोनों सुधर गए और सुरुचि के बेटा मारे गए। पूरी कथा आप सबको विदित है। 5 वर्षीय बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने को उद्यत हुए। माता सुरुचि ने फटकारा, कब बैठोगे? बोले जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे। वो कैसे होगा? बोले भगवान का तप करो, यजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे मेरा गर्भ मांगो। 5 वर्ष का बालक ध्रुव विमाता के वचनों से दुखी होकर के अपनी मैया सुनीति के पास गया। सुनीति मैया ने कहा बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं, तेरी सौतेली मां का कोई दोष नहीं, यह सब दोष मेरा है। मुझ जैसी अभागी के गर्भ से तूने जन्म लिया, यही तेरा दोष है। क्या करना चाहिए? बोले तेरी सौतेली मां ने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान का भजन करो जाकर। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक रोते हुए निकले घर से। मार्ग में नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। जब जान गए, बोले बालक दृढ़ संकल्प होकर आया है, तो 12 मंत्र दे दिया। कहा मधुवन में जाकर इसका तप करो, इसका स्वाध्याय, इसका अध्ययन करो, इसका जप करो, अवश्य भगवान मिलेंगे। और महाराज ध्रुव जी ने जाकर के वन में तप करना प्रारंभ किया। पहले मास में 3-3 दिन तक तप करते हैं और 3 दिन बाद कैथा का, कपित्थ और बेर का फल खाते हैं। भगवान नहीं मिले तो लगा द्वितीय मास में 6-6 दिन के बाद महाराज सूखे हुए पत्ते और घास खाने लगे। अभी भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो तीसरे महीने में 9-9 दिन के बाद केवल जल का पान करने लगे। कुछ फर्क नहीं पड़ा तो चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक तप करते हैं और 12 दिन तप करने के बाद केवल वायु का आहार करते हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ तो 5वें महीने में एक पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी महाराज खड़े हुए, समस्त वायु का अपने अंदर आधान किया और श्वास वायु को जब रोका तो महाराज त्रिलोकी की सांस रुक गई। देवता घबराए भगवान के पास पहुंचे, प्रभु क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, एक मेरा नन्हा सा भक्त है, तप कर रहा है और समय आ गया है मेरे को दर्शन देने का। देवताओं ने कहा प्रभु देर मत करो वरना यहाँ संकट आ जाएगा। सो आज भगवान मधुवन में अपने भक्त को दर्शन करने देने नहीं, दर्शन करने आए महाराज। बोल ध्रुव जी महाराज की जय, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 5 महीने की तपस्या में
ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आयु का कोई बंधन नहीं। भगवान सामने आए, ध्रुव जी ने विचार किया, बोले 5 वर्ष का बालक क्या बोले, स्तुति करना चाहते हैं, मुख से शब्द नहीं निकल रहे। भगवान ने तुरंत अपना ज्ञानमय शंख कपोल पर छुलाया, और कपोल पर शंख जैसे ही छुलाया तो महाराज मुख से बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज करने लगे। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरण शरण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया। आपने मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के इमाम प्रसुप्ताम वाचम संजीवयति, मेरी सोई हुई वाणी को संजीवनी प्रदान की है। यह कान जो सुन रहे हैं ये भी आपकी शक्ति से सुन रहे हैं। क्यों? बोले आप कौन हैं? आप हैं अखिल शक्ति धरह, आप अखिल शक्तियों के स्वामी हैं। ये जो मैं मुख से बोल रहा हूं आपकी शक्ति से। और भैया देखो, आप ऐसे सोचो, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तो क्या उसके पास मुख नहीं होता? मुर्दा व्यक्ति के पास भी मुख है, मुर्दा व्यक्ति के पास आंखें भी हैं, मुर्दा व्यक्ति के पास कान भी है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो बोल सकता था, जो देख सकता था, जो सब सुन सकता था, अब आप खूब बढ़िया माइक्रोफोन लगाकर भी उसके कान पर जोर जोर से चिल्लाओ, अगर उठ जाए तो फिर बताओ, नहीं उठ सकता, नहीं सुन सकता। क्यों? बोले केवल ये नहीं सुन रहा है, इसके भीतर कौन है? उस शक्ति के रूप में स्वयं परमात्मा विराजमान है, वह श्रवणीय शक्ति के रूप में। ध्रुव जी कहते हैं, आपकी ही शक्ति से यह समस्त शरीर क्रियान्वित हो रहा है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी